हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से हैंडबैग बनाना बताऊंगी और वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा मैंने हैंडबैग किस तरीके से बनाया है। तो ये देखो, मैंने पीस को रेडी कर लिया है और इसके बीच में मैंने रबड़ शीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊँगी कितनी ली है मैंने। इसका तरीका इतना सिंपल है, आप बहुत आसानी से बना लोगे इसको। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी ली है मैंने। तो ये देखो, मैंने पीस को रख लिया है अच्छे से। अब इसकी मैं पहले आपको चौड़ाई बता रही हूँ। 10 इंची की चौड़ाई है। अब इसकी मैं आपको लंबाई बता रही हूँ। तो लंबाई है इसकी 21 इंची की। तो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब इसमें हमें देखो पॉकेट का निशान लगाना है, तो 2.5 इंची पे हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। इस निशान को देखो मैंने सीधा लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। कटिंग मैंने कर ली है। अब इसी पीस के बराबर की जो हमने चैन ले ली है, अब चैन को देखो मैंने उल्टा रखा है। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ मैंने देखो सिलाई भी आपको लगा के दिखाती हूँ कैसे लगानी है। अब इस पे हमें टॉप सिलाई भी लगानी है। तो ये देखो, टॉप सिलाई हमें इस तरीके से लगानी है। टॉप सिलाई भी बहुत लगाना ज़रूरी है, अगर नहीं लगाते हैं तो रनर में कपड़ा फंसता है, इसलिए मैं टॉप सिलाई इस पर लगाती हूँ। तो एक साइड हमारी चैन अटैच हो गई है। अब दूसरी साइड भी अटैच कर लेनी है चैन। इस वाले पीस को ऊपर देखो इस तरीके से रखना है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस पीस पे भी मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब इस पर भी हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, इस तरीके से हमें इस पर टॉप सिलाई लगा लेंगे। अब तो सिलाई हमने लगा ली है। दोनों साइड हमारी देखो बीच में चैन अटैच हो गई है। अब इसमें रनर डाल लेंगे। रनर मैंने डाल लिया है। अब ये देखो, पीस को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड में रख लिया है। नीचे की साइड देखो हमें निशान लगाना है सिर्फ। ये देखो 2 इंची पे निशान लगा लिया। अब दूसरी साइड हमें 2 इंची पे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इस निशान को हमें एक सीधा खींच लेना है। मैंने खींच लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे कपड़ा लगाना है पॉकेट बनाने के लिए। तो जैसे मैंने निशान लगाया है और नीचे की साइड देखो मैंने सिलाई लगा ली है कपड़े पे, और इस तरीके से रख के अब चारों ओर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई भी मैं आपको पॉकेट वाले कपड़े पे लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने इस कपड़े को अटैच किया है। तो ये देखो, चारों साइड हमने सिलाई लगा ली है और ये जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है उसकी हम अब कटिंग कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर ली है। ये देखो, पॉकेट के लिए कपड़ा अटैच हो गया बहुत सिंपल तरीके से। पॉकेट रेडी हो गई है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड पे हम निशान लगाएंगे। तनी जहाँ अटैच करनी है हमें, तो 3 इंची पे निशान लगा रही हूँ मैं। ये देखो इस तरीके से। तो दोनों साइड पे हमें 3-3 इंची पे निशान लगा लेना है। निशान मैंने लगा लिया है और ये देखो तनी भी मैंने तैयार कर ली थी। इनकी भी आपको मैं लंबाई और चौड़ाई बता रही हूँ। 1 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब हमें लंबाई नापनी है। लंबाई है इसकी 15 इंची की। तो ये देखो, अब किस तरीके से अटैच करनी है वो मैं आपको अटैच करके भी दिखाऊंगी। देखो इस तरीके से रखनी है। यहाँ पे हम अब इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ तक हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने सिलाई लगा ली है, तनी अटैच कर ली है। दोनों साइड हमारी तनी अटैच हो गई हैं और ये मैं आपको नाप के भी बता दूँगी कितनी मैंने दूरी पर अटैच की है। ये देखो, आधा इंची का गैप है इसमें। तो इस तरीके से ये तनी मैंने अटैच की है। अब यहाँ पर नीचे की साइड के लिए हमें कपड़ा ले लिया है। ये ऊपर की साइड से रखा है हमने कपड़े को। ये अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो ये देखो, सीधी सिलाई लगा ली मैंने। अब इसे हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके पहले ऊपर की साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगानी है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो ऊपर की साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस पीस को हमें उल्टा करना है। तो ये देखो, उल्टा मैंने कर लिया है और अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से भी हमें किनारे से सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली, एक साइड पे पट्टी अटैच कर ली है। अब दूसरी साइड भी हमें पट्टी अटैच कर लेनी है सेम तरीके से ही। तो दोनों साइड हमारी पट्टी अटैच हो गई है। तो ये देखो, मैंने चैन ले ली है। चैन की मैं आपको लंबाई बता दे रही हूँ कितनी है। तो चैन की लंबाई है 12 इंची की। अब ये अटैच कैसे करनी है, तो ये देखो, चैन को मैं आपको अटैच करके भी दिखाऊंगी।
इसमें से हम अलग अलग पीस कर लेंगे चैन को। और ये देखो दाने वाला हिस्सा है ना, वो ऊपर की साइड रखना है। और जहाँ से मैंने जो सिलाई लगी हुई है ना, वहीं से इस सिलाई को भी लगा दूंगी। तो ये देखो चैन मैंने इसमें एक साइड अटैच कर ली है। अब दूसरी साइड भी हमें इतना मैंने इसमें गैप छोड़ा है और सेम तरीके से ही दूसरी साइड अटैच कर लूँगी। तो ये देखो इस तरीके से रखनी है यहाँ पे हमें चैन, जहाँ हमारी सिलाई लगी हुई है ऊपर वाली। ये देखो इस तरीके से, और ये भी हमें इसी तरीके से अटैच करनी है। तो ये देखो दोनों साइड हमने चैन अटैच कर ली है। तो अब क्या करना है, हमें इस तरीके से बराबर का सेंटर मिला लेना है। बराबर का सेंटर मिलाने के बाद नीचे की साइड हम निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड पे हम निशान लगा लिया है हमने। अब इसकी मैंने 2 साइड बनाई थी, इनकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। तो 3.5 इंची की इसकी चौड़ाई है। तो ये देखो अब इसकी मैं आपको लंबाई बता रही हूँ, 7.5 इंची की लंबाई है। तो दोनों पीस हमारे सेम बराबर के हैं। अब इसको भी हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसमें भी हमें बीच में निशान लगा लेना है। तो ये देखो बीच में मैंने निशान लगा लिया है और ऊपर की साइड मैंने इसमें पाइपिंग लगा ली है। अब ये देखो जो निशान लगाया था मैंने बड़े वाले पीस पे, और ये इसकी साइड है, इस तरीके से हमें निशान मिला लेना है। निशान मिला लिया है। अब देखो इस पर हमें सिलाई लगा के दिखाएंगे किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। ये साइड इसमें अटैच की है मैंने। तो ये देखो नीचे की साइड मैंने सिलाई लगा ली। अब हमें साइड से लगा लेनी है। तो ये देखो इस तरीके से हमने एक साइड तो उसकी लगा ली है सिलाई। अब हमें इस तरीके से कॉर्नर को पकड़ना है। अब यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो यहाँ पे भी मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगाई है। तो एक साइड हमारी इसकी अटैच हो गई है। अब सेम तरीके से ही हमें दूसरी साइड भी अटैच कर लेनी है। यहाँ पे देखो निशान लगा लूँगी इस पीस पे भी। तो दोनों निशानों को हमने मिला लिया है। मिलाने के बाद देखो इस तरीके से जैसे मैंने पहले पीस को अटैच किया था, ऐसे इस पीस को भी मैं अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे भी देखो हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड इसमें अटैच हो गई हैं हमारी। अब इसे हमें सीधा करना है। तो ये देखो मैं आपको पहले सीधा कर रही हूँ इसे। अभी सीधा करके इसे में हमें रनर डालना है। तो यहाँ पे देखो मैं अब रनर डाल लूँगी इसमें। रनर मैंने डाल लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक साइड से हमें चैन को देखो इस तरीके से कपड़े की पट्टी से बंद करना है। तो मैंने कपड़े की पट्टी ले ली है और इसको देखो अगर एक्स्ट्रा हो कपड़ा तो इसको तो कटिंग कर लेंगे हम बाद में। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से जैसे मैंने आपको उंगली से बताया है। तो सिलाई मैंने लगा ली, इसको सीधा भी कर लिया है एक बार इस तरीके से फोल्ड करके, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा ली है, ये सेट हो गया। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ये कॉर्नर है देखो अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो ये देखो इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। तो सिलाई हम लगाएंगे चैन तक। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगानी है। तो ये देखो सिलाई हमने लगा ली है। यहाँ पे देखो यहाँ तक लगाई है मैंने, चारों कॉर्नरों पे इसी तरीके से सिलाई लगाई है। तो ये देखो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है। अब ये हमारा हैंडबैग रेडी हो गया है। तो ये देखो कितना सुंदर हमारा हैंडबैग लग रहा है। इस तरीके से बनाओगे ना बहुत जल्दी बन के रेडी भी हो जाता है और बन के बहुत सुंदर लगता है। ये हैंडबैग हमारा रेडी हो गया। इसकी मैं आपको लंबाई बता रही हूँ, 9 इंची की लंबाई है। अब इसकी हम चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई इसकी 9.5 इंची की है। तो लंबाई चौड़ाई भी मैंने आपको बता दी है फुल तैयार होके। तो अब देखो मैं आपको पहले बाहर वाली पॉकेट दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छी पॉकेट है, इसमें हम अपना पर्स वगैरह रख सकते हैं। और ये देखो अंदर की साइड भी मैं दिखा देती हूँ आपको, काफ़ी अच्छा है अंदर की साइड से भी, इसकी काफ़ी गहराई है। कमेंट करके बताना आपको ये हैंडबैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।